मुझे कामचोर बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कामचोर हूँ। पर उसके बाद तुम मेरे से काम की उम्मीद क्यों करते हो भाई? मैं थोड़ी काम करूंगी क्योंकि मैं तो कामचोर हूं ना। कामचोर लोग काम नहीं करते। हेलो। सर मैं सतीश। यस सतीश, टेल मी। सर कल मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया सर। आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैं सोच ही रहा था आज इतना सारा काम पड़ा है, अभी तक किसी ने छुट्टी कैसे नहीं मांगी। वेल, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे। कांग्रेस सतीश। सर मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मेरा सच में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। नीचे का पूरा हिस्सा चला गया सर एक्सीडेंट में, दोनों टांगे काम करना बंद कर दिए। काम करने के लिए नीचे के हिस्से की जरूरत भी नहीं है, ऊपर के हिस्से की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है सतीश। सर दिमाग पे भी असर पड़ा है, मैं मेंटली शॉक में हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है। जब से हमने तुमको हायर किया तब से तुम्हारे दिमाग पे असर है, पर फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं ना, आगे भी कर लेंगे। आ जाओ ऑफिस। सर ऑफिस चल के आने के लिए टांगों की जरूरत पड़ेगी, टांगे ही नहीं बची मेरी। मैं जब से पैदा हुआ तब से मुझे गठिया है, मैं फिर भी ऑफिस आ रहा हूँ। कल तुम भी आ जाओ फटाफट। सर मेरा बीपी भी लो है तो दिल पे भी असर पड़ रहा है थोड़ा, और मुंह पे भी चोट आई है तो आंख से ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तो पैदा ही अंधा हुआ था, ऊपर से बचपन में कोई दिल भी चुरा ले गया था मेरा, तो मेरे पास दिल भी नहीं है। आ जाओ ऑफिस फटाफट। सर एक बात बताओ सर, जब मेरे बिना ऑफिस में एक भी दिन काम नहीं चल पा रहा है तो मेरे को 6% हाइक क्या सोच के दिया था तुमने? सर ऐसा दूसरी टीम वाला आशुतोष बोल रहा था अपने मैनेजर को। बदतमीज है, तमीज ही नहीं उसमें बात करने की। मैं आता हूँ सर, ऑफिस में आता हूँ, डोंट वरी सर। आई एम वेटिंग, कम फास्ट। हेलो, हमारा टूर एंड ट्रेवल से बोल रहे हैं। जी हाँ सर, बताइए। अरे भाई साहब, हम ये घूमने का प्लान बना रहे थे, तो ये टूर पैकेज का प्लान का पता करना है। ठीक है सर, बताइए कहाँ जाने का प्लान है आपका? बैंकॉक का प्रोग्राम बना रहे थे भाई साहब। अच्छा, कितने लोग हैं सर? सर बस 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही हैं बस। आप अपनी बीबी के साथ थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ जी। क्यों, कोई प्रॉब्लम? अरे सर, कोई होटल जाता है तो घर से खाना थोड़ी लेके जाता है। क्या मतलब? मतलब सर, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर पत्नी के साथ आप घूमने जा रहे हैं तो कोई और देश जाइए, थाईलैंड ही क्यों जाना है आपको? अरे भाई साहब, हमने सुना है बहुत बढ़िया जगह है। कुछ ज्यादा ही बढ़िया जगह है। हैं? हेलो। जी 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 सर, ये बताइए, आपकी शादी को कितना साल हो गए? अरे अभी अभी हुई है भाई साहब, हनीमून के लिए जा रहे हैं बैंकॉक। हनीमून के लिए बैंकॉक जा रहे हैं सर? ये तो वही बात हो गई, समुद्र में निकले हैं नहाने के लिए, मगर खुद की बाल्टी और मग्गा लेके। भाई साहब, कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ सर, अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, अभी तो आपका कमरा ही मालदीव, बैंकॉक और मनाली बना होगा। असली वाले बैंकॉक की जरूरत तो शादी के 10 साल बाद पड़ेगी आपको। के मिस्टर निखिल कुमार, इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं? तो क्या आप अकेले ही सारे काम कर लोगे क्या? नहीं, आपने कंपनी खोल रखी है ना, क्लाउड किचन तो नहीं खोल रखा है? निखिल जी, आप समझे नहीं। आप हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहते हैं? आई मीन, आप इस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? अब मेरे पास खुद की तो कोई कंपनी है नहीं, तो दूसरों की कंपनी में ही काम करूंगा ना। निखिल जी, बहुत लोगों के पास खुद की कंपनी नहीं है, बट हम हर किसी के साथ तो नहीं काम कर सकते ना। हर कोई आपके साथ भी तो काम नहीं करना चाहेगा ना। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया जहां के लोग आपकी ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं? कंपनी नहीं हो गई जी, ये तो खुदा हो गया जी। निखिल जी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज अ कंपनी वी नो कि हर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो जो चाहते हैं उनके साथ काम करिए ना। आपको दिक्कत क्या है? मैं करना चाहता हूँ, आप करवाना चाहते हैं क्या काम, तो फिर हम तीसरे की बात क्यों कर रहे हैं? निखिल जी, आप समझिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। निखिल जी, एक मिनट के लिए आप पैसे को साइड रख दीजिए। आपको पैसे नहीं चाहिए, फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए? फिर तो जॉब ही क्यों चाहिए? नहीं, जब मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा तो जॉब क्यों ही चाहिए? बिना पैसे के मैं अपने घर पे नहीं काम कर रहा था, मैं जॉब क्यों ढूंढता? तो गॉड, अब इस इंसान से क्या ही सवाल करूं। तो मत पूछिए ना, सीधा हायर कीजिए। और कैसे, क्या रखा है सवाल जवाब में? चलिए, सैलरी कितने दोगे? 20,000। 20,000 बस?
20,000 रुपए के लिए इतनी माथापच्ची? अरे तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? मैं तुम्हारी कंपनी को रिजेक्ट करता हूँ साला। 20,000 रुपए के लिए इतनी माथापच्ची कर रहे? साला 15,000 तो मेरे को मिल रहे हैं, 15,000 के लिए नमूनों को झेलना पड़ रहा है। साला भाड़ में जाइए एचआर की जॉब। जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। कब से है ये बीमारी? कौन सी बीमारी? बकवास ना करना एकदम। क्या हुआ इमाम साहब? अबे इमाम नहीं डॉक्टर हैं हम। तो इमाम साहब कहाँ हैं? अबे तुम क्या थोड़े से? डॉक्टर साहब इसका इलाज बताइए। किसका इलाज? मेरी भूलने की बीमारी का। याद तो है तुम्हें? क्या याद है इमाम साहब? अबे ये किसने छोड़ा मेरे ऊपर? क्या छोड़ा है डॉक्टर साहब? अच्छा ये बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? जी डॉक्टर साहब हो गई। तो बीवी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन आपकी बीवी गुस्सा ना हो जाए। अबे ओए अपनी बीवी के साथ वक्त बिता। मेरी शादी कब हुई इमाम साहब? यही पटक के पीट देंगे तुझे, सारा पागलपन ठीक हो जाएगा। गुस्सा क्यों हो रहा है इमाम साहब? आप दवाई लिख दे, मैं चला जाता हूँ। ये लीजिए, दोबारा अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ ना आइएगा। आपके कितने हुए डॉक्टर साहब? 500। 500 बच्चे हो गए आपके? कौन सी मोटर लगी डॉक्टर साहब? अबे मेरी फीस 500 हुई, वो दे। हम आपकी फीस क्यों दे? आप हमारे गुमशुदा बाप थोड़ी ना है। जो दवा लिखी है उसकी फीस। किस चीज की दवाई इमाम साहब? तेरे बवासीर की। और मुझे तो भूलने की बीमारी है। हाँ तो दवा दे तो रहे। किस चीज की दवा? भाग यहाँ से, भाग। हेलो हेलो संतोष, बार बार दूसरे नंबर से कॉल न किया करो, तिलक का पता चल जाता। कौन संतोष? हम कलुआ बोल रहे हैं। हम तुम्हारा पति किडनैप किया है। 10 लाख रुपया हर एक गोदाम में तुरंत का तुरंत चाहिए। हमारे पति किडनैप किया? हाँ, लेकिन वो तो ऑफिस गए। रास्ते से उठा हुआ है। लेकिन वो तो ऑफिस गए ना। तो का हुआ ऑफिस गए तो रास्ते से उठा लिया? अरे जब वो ऑफिस गए तो कैसे रास्ते से उठा लिया भाई? हमका यह नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल मंद बुद्धि है का? अरे मंद बुद्धि नहीं, बंद बुद्धि है। लाओ इधर। हेलो मर्यादा सुशीला, हम कह रहे हैं कि हम तिलक हैं, जल्दी 10 लाख रुपया जुगाड़ करके हमका बचाओ। अरे लेकिन तुम तो ऑफिस गए रहो। अरे यार आप सब किडनैप हुए, बिल्कुल बेवकूफ है का? दिमाग लगावा करो कबा कबा, मूर्ख कहीं की। अब भैया ये बताओ संतोष कौन? तुम बताओ मर्यादा कौन? अरे हम तो कह रहे थे मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। हम भी कह रहे संतोष करो, संतोष करो। नहीं सही बताओ संतोष कौन? पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहले पैसा। ना? तुम्हारे पति का हम ये दावत नहीं बैठा रहा कि यहाँ तंदूरी रोटी छक रही। 10 लाख रुपया लेके हर एक गोदाम में आओ, नहीं तुम्हारे पति कच्चा खा जाइए। हाँ तो कच्चा, तो पहले उनका फोन दे, पूछो मर्यादा कौन है? पहले पूछो मर्यादा कौन है? हम 100 रुपया डला दे, 100 रुपया डला का मार डाले। अरे ये घर पर आया तो हम मार देंगे। हम बता सुशीला हम यहाँ मरे जा रहे हैं, तुम मर्यादा मर्यादा कह रहे हो। हम आज तुमको जान पाए सही तुम हो का? रे बता रहे 10 लाख रुपया लेके आओ। 100 रुपया मालूम है सुशीला। हेलो हेलो सर। कौन कौन? मैं प्रिया, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई खेल खिलवाड़ तो नहीं कर रहे ना आप मेरे साथ? जी जी मैडम बोलिए। सर आप सिंगल हैं? आप औरत जाती है ना? एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मेरा मतलब आप लेडीज ही है ना, लड़की लड़की है ना? आपको क्या लग रहा है आवाज से? आवाज तो आजकल भांति भांति का धोखा दे जाती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं लड़की नहीं हूँ? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, आप लड़की हैं। प्लीज कंटिन्यू। एनीवे, सर मैं ये कह रही थी कि आप सिंगल हैं? जी। आप थोड़े फिजिकली फिट भी हैं? जी। ये वीकेंड पे सर आप फ्री हैं? जी जी। वेरी गुड सर, मैं गो क्लीन ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही हूँ। इस वीकेंड पे हमने शहर की सारी गंदी नालियों को साफ करने का प्लान बनाया है। उसके लिए हम वॉलंटियर्स ढूंढ रहे थे सर। आपने मुझे नाली साफ करवाने के लिए फोन किया? मतलब सर हम वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं, हम लोग एनजीओ से हैं, तो अच्छा काम करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नहीं नहीं, तो आपने यूं क्यों पूछा कि आप सिंगल है क्या और फिजिकली फिट हैं क्या?
वो सर कपल तो ज्यादा टाइम बिजी रहते हैं, सिंगल लोग ही थोड़े फ्री होते हैं ना। और फिजिकल फिटनेस लिए जरूरी है क्योंकि शहर की हर गली में जाके नालियों को साफ करना है। टूटा हुआ सास हूँ अब करेंगी देखिए मौजा तो मस्त रहे करेंगे आरामी तो दोनों की दोनों। हाँ मेरी सासू की सॉरी हाँ मेरी सासू अब आरामी ते तो रहे करेंगे ही। मैं कसमना रिपोर्ट नहीं करा दई तो इतने का पटा पड़ेंगे मैं पिछवाड़े पे कि 2-4 महीना तक उल्टो सोना पड़ेगा मुझे। अरे तुम ड्रप काकू रहे हैं वो नशेड़ी का करेगो कछु नहीं कर पाएगो वो ठीक है। बाको बस मुँह पे या तो उठ सका तो दारू पी के और तुमने पना उठा सका तो अब आई समझ में बहुत तो खा ली मैंने बाकी मारो अब हाथों लगा के देखे कचू ना तुमने मेरी जिंदगी झंडा करवाई गई। आज तुम्हारी बात में आ गयो मैं बात कर भी आज लग गए तुमनते। अरे अब तुम्हें जल्दी जल्दी ले चलो फालतू में पछतावा मत करो आरामी ते होटल में रुकेंगे कि तुम जाके नहीं फिर मस्त एंजॉय करेंगे। भाई गई मौजा पहुंचा तो तुम्हारी मोड़ी को पति बनवे भाईओ अब बाकी मम्मी को पति बन गयो पापा के करेगी अब मोते बो। अरे हाँ चलो ले चलो अब जाए कुआरो लौट के यहाँ पे अब तो आरामी ते शिमला मनाली में एंजॉय करेंगे। पैसा ले आई हूँ गत्ते जितने भी हते और गहने पहने न सबन ने ले आई हूँ। अब दुनिया घूमेंगे हम दुनिया चलो दुनिया पुनिया तो ऐसी घूम पाऊंगा लेकिन मेरी दुनिया जरूर घूम गई। अब ले चलंदे या साइकिल जो होगा सो देखो जागो अब क्या कर सकते हैं। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे बताइए तो हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? हमें कैसे पता होगा आपको क्या हुआ है? हाँ तो हमसे ही मत पूछो क्या हुआ है। अरे मैडम डॉक्टर है हम आपके बॉयफ्रेंड नहीं। चिल्ला लो मुझ पे तुम भी चिल्ला लो मैं ही बुरी हूँ। अच्छा ठीक है सॉरी रोइए मत हमसे ना बात करो। अम्मा भैया इतना टाइम नहीं मेरे पास और भी पेशेंट देखने हैं हमें। हाँ मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? अरे मोहतरमा आप जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तब तक इलाज कैसे करेंगे आपका? हाँ मुझे ही तो प्रॉब्लम है सारी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? मैं ही प्रॉब्लम हूँ वो तो दिख रहा है हमें। क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं नहीं मैं ही प्रॉब्लम हूँ जब मर जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी कदर पता चलेगी। अरे क्या पागल आगल हो गई है क्या? इस कदर की चिराइन दी है आप? इतनी दिक्कत है तो मत करो मेरा इलाज छोड़ दो मुझे। हम डॉक्टर हैं ऐसे ही किसी पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना देखो? क्योंकि तुम दूसरी पेशेंट को भी देखते होगे। अरे तो भैया हम डॉक्टर हैं हम नहीं देखेंगे उनको तो कौन देखेगा? देखा फिर चिल्लाने लगे। अच्छा नहीं देखेंगे दूसरे पेशेंट्स को बस? पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्यों आई है? जाइए घर जाइए। तुम्हें तो मेरी जरा सी फिक्र ही नहीं है। एक बार ये नहीं हुआ प्यार से पूछ ले क्या हुआ है? अच्छा बाबू सोना बेबी बोना बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। भाग यहाँ से भाग। ओके मिस्टर निखिल बताइए हम आपको हायर क्यों करें? क्यों यहाँ हायरिंग नहीं हो रही क्या? गलत जगह आ गया क्या मैं? नहीं आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं यही हायरिंग हो रही है। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि हायरिंग क्यों करनी है? आपकी कंपनी को नहीं पता हायरिंग क्यों करनी है? मेरा मतलब है कि हम आपको ही हायर क्यों करें? क्योंकि मैं हायर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ जॉब एंड यू वॉन्ट एन एम्प्लॉय ना। चाहिए ना पक्का चाहिए ना एम्प्लॉय आपको? हाँ एम्प्लॉय तो चाहिए लेकिन आप बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए जॉब। आप तो कोई एफर्ट ही नहीं मार रहे। देखिए मुझे लगता है ये आपका पहला इंटरव्यू है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जॉब क्यों चाहते हो? आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ सच में जानना चाहता हूँ। सच बता दो। हाँ सच बताओ ना। सर मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते पे रिश्ते आ रहे हैं सर। यदि ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा सर। कम ऑन मिस्टर निखिल कुमार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से समझिए। मुझे पता है ये आपका पहला इंटरव्यू है ठीक है। अगर आपको यहाँ जॉब चाहिए ना तो आपको मुझे खुश करना पड़ेगा इंप्रेस करना पड़ेगा तभी आपको ये जॉब मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर आपको खुश करना होगा? सर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ सर। सर मैं आपको खुश नहीं अरे आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर निखिल कुमार। सर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। सर मुझे मेरी बात सुनिए। छोटी दो गर्लफ्रेंड सर मुझे जाने दो सर। मुझे दो नहीं चाहिए सर। अरे भाग जा यहाँ से। जा तो रहा हूँ। इन्हें नौकरी दे दो। नेक्स्ट भेजो। मैं आई कम इन?
नौकरी के लिए आए हो यहाँ? आए तो नौकरी के लिए, 100 रुपए में दो तो चुम्मी भी दे दियो। चल निकल भाग। अरे तो चुम्मी रहने दियो। मैं कह रहा हूँ भाग जा। क्या सर जी सॉरी हो गया। तुझे 100 रुपए में चुम्मी दूंगा तो 200 में दोगे? ले जाओ कोई टेंशन ना। सर जी चुम्मी कतई हटा दियो। इंटरव्यू देना या नहीं देना? अरे देना है, लियो ये मेरी सीबी। पहले ये बताओ जॉब क्यों करना चाहते हो? पैसों के लिए। पर हमारी कंपनी पैसों के लिए जॉब नहीं देती है। अच्छा तो जब महीना पूरा होगा तो तू कमरे पे आवेगा। अरे तेरा दिमाग सही है, मतलब हम तुम्हें कंपनी के साथ आगे लेकर जाएंगे। मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा घर तो कंपनी के पीछे है। अरे अपने मतलब यार तुम्हें तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। मैं मना कर रहा हूँ, मगर ये बताओ वहाँ से टुक टुक वाला 20 रुपए में घर छोड़ देगा? अरे तेरी टांग फड़। अब होगी मोटी कमाई। हालू किडनैपर जेबी स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है। मुझे मारियो मत, तो मुझे ऐसे ही रख लियो। तुझे क्यों मारूं? अरे आशिक नहीं हूँ मैं उसका। अच्छा यार किडनैप करिए। फिर ठीक है। तू चाहता है कि वो कल का सूरज देखे? हाँ तो 5 लाख रुपए दे। तो रहने दो, सूरज चांद देख लेगी। हाँ? अरे तेरा दिमाग सही है। तेरी बीबी इस टाइम मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। अरे झूले पैसा उतार ले, उल्टी कर देगी वो। यार झूले पे बैठा लिया, कम से कम मुझसे पूछ तो लेता। दल्ले हल्का उल्का आ गया। अगर मुझे आज शाम तक पैसे नहीं मिले मैं इसकी एक टांग काट लूंगा। और दूसरी टांग? वो कल को काटूंगा। ले आओ तो दोनों आज ही काट लो, तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। कल को फिर उसे तुम कहीं खींचे फिरोगे। अरे तू आदमी है दरिंदा, तेरी बीबी की टांग काटूंगा मैं। तो मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। भैया तू 2 लाख रुपए दे दे, अपनी बीबी ले जा। नहीं 2 लाख में यार महंगी है। क्या देगा? जब घर आवे प्लास्टिक की बोतलें ले जाइए। कबाड़ी थोड़ी हूँ। हेलो कमल। हेलो। कल तू और मैं घूमने जा रहे हैं, पर सन्नी को मत बताना। ठीक है नहीं बताऊंगा। हेलो सन्नी। हेलो। मैं और सौरभ कल घूमने जा रहे हैं। अच्छा। पर उसको बताना मत, मैंने तुझे बता दिया। ठीक है नहीं बताऊंगा। अब देख तू। हेलो सौरभ। हाँ सन्नी। कल तू और कमल घूमने जा रहे हैं। हाँ पर तुझे किसने बताया? कमल ने। चल सुन, कमल को मत बताना कि मैंने तुझे बता दिया, जो उसने मुझे मना किया था तुझे बताने को। हाँ ठीक है। हेलो कमल। हेलो। तूने सन्नी को बता दिया जो मैंने तुझे मना किया था सन्नी को ना बताने को? तुझे किसने बताया? खुद सन्नी ने। सॉरी यार। चल ठीक है, अब उसे बताना मत कि मैंने तुझे बता दिया जो सन्नी ने मुझे मना किया था तुझे बताने को। ठीक है। तू गया बेटा। हेलो। हेलो। साले दोगले। हेलो। साले दोगले। साले दोगले। ये क्या हो गया? पापा आप और मेहनत कीजिए ना, अमीर बनिए। काई गरीबों वाला जिंदगी जी रहे हैं। देख बेटा, आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो। काशी है रे? मेरा रिजल्ट 80 की 90%। 34%। पापा आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। इसीलिए जितना मिला है उतना में खुश रहना सीखिए। हाँ।